रात का घना अंधकार बंगले को अपनी काली चादर में ओढ़े हुए था। टूटी फूटी खिड़कियों से तेज हवा झोंकती, पत्तों का सरसराहट मानो भूतों के फुसफुसाते हों। मैं, वीरेंद्र सिंह, इस बंगले में कदम रखते ही एक अजीब सी सहरन महसूस कर रहा था। पुराने खानदान का ये ठिकाना सालों से वीरान पड़ा था। इसकी कहानियां गांव वालों को आज भी रातों की नींद हराम करती थी। अंदर अंधेरा इतना कि हाथ रखने को जगह नहीं। मैं लाइटर जलाया। दीवारों पर धुंधली पेंटिंग्स, टूटी कुर्सियां और जमीन पर धूल की मोटी चादर बिछी हुई थी। एक कमरे में खटपट की आवाज आई। मेरी रूह कांप गई। लाइटर की रोशनी कमरे में घुमाई। कोने में एक पुराना झूला हिल रहा था। हवा में कोई नहीं था। जैसे ही मैंने उसके पास बढ़ना चाहा, फर्श पर रखी खाली घंटी जोर से बज उठी। घबराहट के मारे मेरा लाइटर छूट गया। अंधकार ने मुझ पर हमला कर दिया। अचानक हवा में ठंडी सांसों की गंध और अजीब सी फुसफुसाहट। चले जाओ यहाँ से, ये तुम्हारी जगह नहीं। मेरी सांसें अटक गईं, पैर थर-थर कांप रहे थे। मैंने हांफते हुए कहा, मैं सिर्फ देखने आया था, कोई नुकसान नहीं करूँगा। हवा में खामोशी छा गई, बस फुसफुसाती हवा का संगीत बाकी रह गया। फिर धीरे धीरे कमरे में रोशनी हुई। जमीन पर पड़े एक पुराने दीपक में लौ जल रही थी। उस रोशनी में मैंने देखा, झूले पर एक साफे कपड़े में लिपटी छोटी लड़की बैठी थी। उसकी आंखें बड़ी बड़ी और उदास थी। उसने मेरी तरफ देखा और कहा, मुझे यहाँ से निकालो, वो मुझे कैद करके रखना चाहता है। मैं समझ गया, ये बंगले की आत्मा थी, शायद किसी राजकुमारी की, जिसे यहीं दफनाया गया था। मैंने उसे वचन दिया कि उसे शांति दिलाऊंगा। पुजारी को बुलवाया, पूजा पाठ हुआ और लड़की की आत्मा मुक्त हो गई। झूला अब नहीं हिलता, हवा में सिर्फ शांति का एहसास है। इस भयानक बंगले में अब बस एक कहानी बाकी है, आत्मा को मुक्ति देने की कहानी। मैंने वादा किया था और उसे निभाया। ये मेरी जिंदगी का सबसे डरावना लेकिन साथ ही सबसे पवित्र अनुभव था। इस कहानी के जरिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि हर डरावनी आवाज के पीछे, हर भयानक कहानी के पीछे कोई न कोई दुख हो सकता है। अगर हम समझने की कोशिश करें तो शायद भूतों को भी शांति मिले और हमें डर नहीं।